टेबल रही, टेबल वाली अपनी चीज बता रही थी, बूटस्ट्रैप का ही था मेन। बूटस्ट्रैप भी आपने बताया था, उसी में चीज़ें हमने अप्लाई की थी, बूटस्ट्रैप में चीज़ों को यूज़ किया था। जैसे ये वाला नैव बार लगा सकते हो, अगर बूटस्ट्रैप वाला अप्लाई करना चाहो तो बूटस्ट्रैप का, जैसे ये है बूटस्ट्रैप का है, वो नैव बार, बूटस्ट्रैप कह रहा हूँ, ये नैव बार है, तो इसके अंदर नैव बार बना हुआ है, ये रहा, ये फर्स्ट हो, ये बहुत सारे दिख, फर्स्ट वाला कहाँ गया इसमें, नैव बार ये है, और कुछ तो नहीं खुल गया, ये वाला है, वो शायद कुछ और ओपन हो गया, तो इसमें नीचे ओपन हो रहा है, और इसमें वो जो अभी शो कर रहे थे वो आ जाएगा उसमें, इसी से भी आ जाएगा। जैसे ये हमने पहले बनाई थी ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहला क्या है, बूटस्ट्रैप का लिंक इसमें अटैच करना है, एक तो CSS का लिंक डालना है, एक किसका डालना है, जावास्क्रिप्ट का, और अभी मैंने जो नैव बार वहाँ से पिक किया है पेस्ट कर दिया, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ये नैव बार टेलविंड में बना बनाया मिल जाएगा, अगर वहाँ से उठाना है तो ओपन विद, वहाँ से भी हो जाता है, हाँ जैसे इसमें आ गया है ना अपने यहाँ पे, अब इसमें अभी नहीं आ रहा, तो जब इसको मोबाइल पे ओपन करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें, इसमें बना बनाया फॉर्मेट है, इनबिल्ट है, और यही बिल्ड फॉर्मेट टेलविंड में भी है, टेलविंड्स भी लाइब्रेरी में मिलेंगे, अब इसकी लाइब्रेरी जो आपने जो बताया, हाँ लाइब्रेरी में है ही चीज़ें, किसी भी लाइब्रेरी को उठा लो, डेजी UI अगर मैं उठाता हूँ, डेजी UI इसमें मिल जाएगा, पर पहले इसका CDN लिंक ऐड कर लेना, अगर वैसे यूज़ कर रहे हो इसको, हाँ वही वैसे यूज तभी ये काम करेगी। CDN में CSS ही होगा या उसके अलावा CDN में सब चल जाएगा, भी होगा, ये CDN लिंक चेक कर लो, ये देखो जैसे इस पे क्लिक, ये दिखा हुआ ना CDN, तो इसमें जो जो इन्होंने बोला है ना वो काम हमें करना है। इसने कहा कि ये 2 लिंक्स हैं, तो इन्होंने कहा कि इनको ऐड करो, थीम्स भी, तो इनको थीम्स कलर वगैरह ऐड करने थे, इसको नहीं तो ये 2 लिंक्स ऐड करने पड़ेंगे, और थीम्स ऐड करने और नीचे थीम भी, लिंक जाएगा हेड के अंदर, स्क्रिप्ट किस में जाएगी, बॉडी के अंदर, 2 लिंक्स चले गए। मैं इस लिंक को ऐड करके दिखा देता हूँ, ये कॉपी किया, तो इसको यहाँ पे इसकी बजाय, बूटस्ट्रैप की बजाय ये लगा दिया टेलविंड का स्क्रिप्ट, ये कैसी स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट, एस सोर्स लिखा हुआ ना इसमें, तो ये तो बूटस्ट्रैप वाली है, दूसरी लगा दी हमने, ठीक है, अभी तो कुछ आएगा नहीं, ब्लैंक आएगा क्योंकि हमने अटैच दूसरा कर दिया। तो ये जो नैव बार है इसको रिमूव करके टेलविंड वाला कोई नैव बार अगर चाहिए तो इसमें आएगा, नीचे स्क्रॉल करते जाओ आ जाएगा इधर। ये वाला जो तीसरी लिंक है वो थीम के लिए, हाँ वो थीम्स कलर वगैरह के लिए होगी, ऑटोमेटिक कलर चेंज होगा। हाँ एक बस 3 ही है, इसको भी डाल देते हैं कलर्स के लिए, क्या दिक्कत है, कॉपी लिंक भी किसमें डाल देते हैं, यहीं फॉर्मेट हो गया। अब इसमें देखो वही चीज़ें हैं जो बूटस्ट्रैप में सेम, अकॉर्डियन भी है, अकॉर्डियन जैसे ऐसे ओपन बंद खोलते हैं ना ऐसे, ठीक है ऐसे, तो इसका कोड अवेलेबल है, फिलहाल हमें क्या लगाना था, नैव बार नीचे होगा, नैव बार, मेरा नैव बार, तो इसमें नैव बार के कुछ स्टाइल्स होंगे, डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाले हैं अलग अलग स्टाइल्स हैं। इसका मैं कॉपी करता हूँ, HTML कोड कॉपी, और यहाँ बॉडी के अंदर पेस्ट, फॉर्मेट। अब जब हम इसको रन करेंगे तो अभी इसमें आ रहा है, जब इसको छोटा करने का ऑप्शन इसमें तो नहीं दिया हुआ, दूसरा ही लगाना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है, जिसमें हो उसको लगा देना, इसमें नहीं है अभी अवेलेबल, पर होगा उसमें काफ़ी मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं नीचे, जैसे रिस्पॉन्सिव ये वाला लगा सकते हो चाहो तो, एक रिस्पॉन्सिव वाला भी ना इसके नीचे जा रहा है, कहाँ लिखा हुआ रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन, और भी है नीचे, हाँ ये रहा, ये वाला रेस्पॉन्सिव, इसको कॉपी करके देख लेते हैं,
कलर्स, हाँ नीचे एक और एक कलर्स वाला एडवांस है, कोई भी लगा सकते हम चेक कर लेते हैं। वो तो जो भी हमें पसंद हो, उसके बाद थोड़ा बहुत खुद भी चेंजेस करने पड़ते हैं हल्के फुल्के। हैं। अच्छा अच्छा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो इसने मैंने मुझे लिंक थोड़े ना लिखना है, मुझे होम लिखना है तो मैं चेंज तो करूँगा इसमें। ये तो अपने इस अकॉर्डिंग दे देगा बनाकर। ये वही तो नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश अभी पता लग जाएगा। मुझे तो वही लिखाई दिया ये, शायद कॉपी या तो कोड दूस कॉपी नहीं हुआ वो। ये है ना रेस्पॉन्सिव, इसमें प्रीव्यू देखो ना कैसे दिख रहा है। कहाँ पर प्रीव्यू यहाँ, तो मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुआ, ये दूसरा है कॉपी। कंट्रोल वी पेस्ट। अब जब हम इसको रन करेंगे वो भी दूसरा है। ठीक है, अब इसको छोटा करते हैं तो इसको नीचे खुलेगा ऐसे। अभी इधर उधर तो फ्लैक्स है, हाँ वो तो कोड को right कॉपी left पेस्ट लेफ्ट राइट तो कर ही सकते हैं, तो ये वाला लगा सकते हैं, उसमें सब मेन्यू वगैरह दिया हुआ है इसमें। अच्छा ये स्टाइल भी हम रख सकते हैं चाहे तो। हाँ ठीक है, ऐसे ही चाहिए था, ये ऐसे है तो छोटा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। डेजी यूआई को अप्लाई, डेजी यूआई ऐड किया हुआ उसमें, हाँ मैंने इसमें डेजी यूटी ऐड किया तो डेजी यूआई चला रहे थे, इसी को लगा देना उसमें। है। मैंने ये क्या बोलते हैं सीएसएस लगाया और जेएस भी लगाया था, लेकिन ये नहीं लगाया थीम वाला। ये भी लगा के देखूंगा उसमें, थीम भी हाँ मिल तो जाएगी ना उसमें मुझे। सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, थीम वगैरह भी लगा सकते हैं, थीम कोई यूज करना दिक्कत है तो नहीं है। फिर क्या होगा? हाँ थीम यूज करना है तो फिर वो कैसे होगा? थीम तो मैंने लगा दी थी ना ऊपर, कॉपी पेस्ट कर लिया, ये लिंक डाल रखा है। थीम का मतलब ऑटोमेटिक अगर उसमें कोई थीम है तो चल जाएगी हमारी। ओके। हम तो कोड को कॉपी पेस्ट करके चला रहे हैं ना, तो कुछ थीम्स वर्क ना कर रही हूँ तभी हम ये डेजी यूआई वाला है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये कलर वाले रहे यहाँ पर, तो कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं उसमें। कलर वाले में तो क्लास दे रखी होगी नेवार पीजी न्यूट्रल, पहले वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल है पहले वाला। तो ये नेवार की कुछ क्लासेस दी हुई हैं यहाँ पर, पीजी न्यूट्रल। अगर हम इसको लगाएंगे तो वैसे ही कलर का नेवार आएगा। वही 1 2 3 फॉर्म में। ये रहा ना बेस, इसमें क्लास अप्लाई करके देखते हैं। नेवार का तो चलो यहाँ लगा हुआ है, बीजी न्यूट्रल यहाँ पे कितना है, बीजी बेस शेडो, ये वाली हटा देते हैं, तो कलर आ जाना चाहिए उसमें। आ गया कलर वाला, कलर लग गया ना उस पर। अब इसके कलर से अलग करने पड़ेंगे, मतलब इसमें भी ब्लैक लगाना पड़ेगा, बट ये काम कर रहा है हमारा। इसके कलर और चेंज, इसमें भी क्लास बीजी न्यूट्रल वाली ऐड करनी पड़ेगी। हाँ वो सब मोबाइल के अकॉर्डिंग भी बना रखा है, वैसे भी बना हुआ। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि यही बनेगा इससे। तो इसमें टेबल का भी है, टाइमलाइन वगैरह शो करनी है, टाइमलाइंस वगैरह नहीं शो करते हैं ऐसे, इस तरीके से टाइमलाइन चलती है। तो डिज़ाइन तो दिए हुए हैं सभी। टाइमलाइन होता है ना कि इस ईयर में ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से कुछ बना के शो करना हो मुझे, ऐसे कुछ शो करना हो। एप्पल वॉच 15 में आई, आईफोन 7, मतलब इस तरीके से किसी सीरीज में किसी चीज़ को शो करना, तो ये टाइमलाइन यूज़ कर सकते हो। लोडर वगैरह भी हैं इसमें सारे, लोडिंग वगैरह, ये तो फिर बाद में शो होंगे। ये देखो सारे लोडर्स, लोडिंग होती है तो वहाँ पर ये देखो, इसमें अलग अलग लोडिंग्स हैं सारी तरह की, सब हैं इसके अंदर। ये डॉकर, ब्रेडक्रम्ब, नेवार लिंक्स हैं, वो देखना पड़ेगा क्या है डॉक, वो तो देखने से पता लगेगा। या चाहिए जो मोबाइल्स में नीचे सेटिंग्स आती है, मोबाइल के लिए जो नहीं आती नीचे होम अबाउट सेटिंग्स, तो इस तरीके का कुछ ऐड करना, इसी का नाम डॉक दिया हुआ है। पेज वगैरह, पेजिनेशन, हाँ तो पेजिनेशन के ये डिज़ाइंस दिए हुए हैं।
इसमें Over- अवतार अवतार तो वो होता है जैसे कि इस तरह की चीज़ें देखी होंगी ना ऐसे, हाँ, ये क्या बोलते हैं, चैट कर लेता है। ये मोबाइल्स पे नहीं आते रहते हैं हाँ, यानी WhatsApp ऑनलाइन पे आता है वगैरह। चैट बोलते हाँ तो ये बनाया है इसके अंदर, हमें सिर्फ फ़ोटो ऐड करनी है इसमें। मतलब इस सर्कल और डॉट ग्रीन बना हुआ है, हमें जस्ट इसमें क्या ऐड करनी है, इमेज। जो जैसी इमेज होगी वैसे ही आ जाएगा। ऑनलाइन ऐसा शो करे, ऑफलाइन ऐसा शो करे। और ये इसमें बैजेस में क्या है, BADG? बैचेस भी वही जो अभी जैसे इनबॉक्स आता है, तो इनबॉक्स में कितने मैसेज होते हैं, छोटा सा सर्कल सा नहीं बना रहता है, उसी को बोलते हैं बैच। ये इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स, अच्छा अच्छा अच्छा। यही है बैचेस। होता है ना इनबॉक्स में +99, इसी ये जो छोटा सर्कल बना हुआ है जिसमें, इसी को बैच बोलते हैं। और ये ओवर गैलरी में भी है काफी कुछ। किसमें? ओवर गैलरी कहाँ है? ये started में। वो एक इमेजेस की गैलरी बना के दिखा रखी तो image की है। है। ये वाली है बस, ये इस तरीके से इमेज तो वो अलग अलग image के चेंज लिए हो है। रही है। ठीक है। अच्छा, image के लिए है ना? हाँ, जो वो इमेज उसमें नहीं होती है, ई कॉमर्स साइट में भी चेंज होती रहती है। अच्छा, जो कपड़े वगैरह के लिए होती है। हाँ तो मतलब इसमें इसी एक में 4-5 इमेजेस लगा रखी है। हाँ, अब इसमें उसको जब इस पर घुमा होवर करते हैं तो दिया। जितनी बार इधर जाती है वो अलग अलग वो इमेज चेंज होती रहती है। तो मतलब ये इसी मल्टीपल इमेजेस पे लगेगा ये। हाँ, मल्टीपल्स पे 3 4 5 इमेजेस की तरह। कार्ड भी बना के, चैटिंग के बबल्स होते हैं, चैट बबल्स देखे होंगे, चैट नहीं करते हैं ऐसे, चैटिंग के बबल्स। वो तो जब कोई ऐप बना रहे हो तब कि इसने मैसेज में डिलीवर हो गया, सीन हो गया, तो इन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है HTML से इसका कि टिक आएगा, ये आएगा। KBD क्या होता है सर? KBD कीबोर्ड का कुछ शो करना हो कि शॉर्टकट की कौन सी है, तो उसमें शो कर सकते हो। KBD मतलब कीबोर्ड। जैसे कि हमने लिखा प्रेस F2 पे रेस्पेक्ट, तो F थोड़ा स्टाइल में आ रहा है ना, तो KBD से आ रहा है, वो KBD से आ रहा है कि KBD के अंदर लिखा F, तो वो थोड़ा स्टाइल में आ जाएगा। और ये नेविगेशन हाईलाइटेड है कि नहीं? नहीं, ये तो नीचे ही दिखा रखा है। नेविगेशन मतलब जैसे नैव बार एक जगह से दूसरी जगह जाना, मेन्यू बार, तो इन सबको हाइपरलिंक। और पेजिनेशन भी क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो इनको एक प्रॉपर नाम दिया है इसने, नेविगेशन। लिस्ट है, स्टैट है, स्टेटस। हाँ, ये सारे वही हैं, इसमें स्टैट्स वगैरह शो करना हो तो ये स्टैट्स ऐसे नहीं आते हैं, तो इसमें स्टैट्स बना के दिए हुए सारे। स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटस इज, ये स्टेटस है अनरीड का है, रीड सर्वर इज डाउन, में कुछ स्टेटस दिए हुए हैं बनाकर। टेबल टेबल तो जैसे HTML में बनाई थी वैसे ही है। ये लिस्ट है तुम्हारे, जैसे उसमें आती है ना सॉन्ग्स की लिस्ट, पहला सॉन्ग है मैंने कितना, ऐसा कुछ। सॉन्ग भी लगा रखा है। हाँ, उसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है, अलग अलग कुछ भी बना के इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर दो। प्ले का यहाँ से कर सकते हैं, प्ले करना है। टाइमलाइन भी है भाई। टाइमलाइन अभी मैंने सिखाया था, वही था टाइमलाइन जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 99 में क्या आया टाइमलाइन, ऐसे वही है टाइमलाइन। फिर DIFF है। काउंट डाउन इसमें बना हुआ पहले से, टाइमर नहीं चलता ऐसे, चलता है। ये चल रहा है। ठीक है, ऐसे तो बनाया है, कोड उठा के डाल सकते हैं। चाहिए तो डाल सकते इसी कोड को कट किया और पेस्ट किया, डल जाएगा। ये इसमें तो कुछ नहीं, बस कलर्स बता रखी थी, इमेज ऐसी तो इसको थोड़ा हैं। ब्लर कर किया। सकते हैं इसको। यही है ड्रॉप डाउन्स वगैरह। इसे क्लिक करने पे ये ओपन होता है। स्पीड डायल मोबाइल के लिए यूज होता है, ऐसे देखा होगा ना प्लस, ये इस तरीके से तो मोबाइल में आते हैं, कॉर्नर में इस पर क्लिक किया ये आ गए। मतलब एक फॉर्मेट है ये बना हुआ, अगर हम इसको करेंगे तो भी चल जाएगा। कोड इसका गिवन है, ठीक है, कोड गिवन है यहाँ पर।
अच्छा। तो इसमें मॉडल भी होगा ना, जो पॉपअप होता है। हाँ ये रहा ऊपर मॉडल वही है शायद, मॉडल वही होगा। मॉडल था दूसरी, मैंने कहाँ देखा था अभी। ये रहेगा, ऊपर ही डाल दो, देख पा रहा हूँ, इसी के नीचे है मॉडल। तो मॉडल में तो ये होता है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऐसा खुलता है। पॉपअप आएगा। मॉडल हैं इसमें अलग अलग टाइप्स के। मॉडल बूटस्ट्रैप में भी है सब, मतलब ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप के अंदर भी हैं, यहाँ पर भी और एक सब। थीम्स का भी है ना इसमें, थीम्स का भी टैब आ रहा है। वो कलर थीम का मतलब कलर होता है, तो ये है वो थीम, ब्लैक वाइट, ठीक है। नहीं, ये खाली ये वाला भी यूज़ थीम कर सकते कंट्रोलर हो, चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। है। ये थीम कंट्रोलर है, थीम भी आ रहा है थीम के ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ वो बेस स्टाइल थीम्स कहाँ पर? ऊपर ऊपर, इसके ऊपर बस ये आएगा कलर, कॉन्फ़िग कलर थीम्स। थीम्स में भी कलर उसे देखने को मिलेंगे, और कुछ नहीं है। डेज यूआई की अपनी खुद की थीम है, लाइट डार्क, ओके, इसका रिजल्ट वही लाइट और डार्क ही है। अच्छा ऐसा ये है। थीम्स दे रखी हैं इधर, ये लाइट में ऐसा आएगा, स्टार डार्क में ऐसा आएगा, कपकेक में ऐसा आएगा। तो ये थीम्स हैं नीचे, ये अलग तरह की। सब में थोड़ा कलर का डिफरेंट है, नाइट, कॉफ़ी, क्रैम्पली, नोट, कलर्स हैं थीम सब। उसने अपने हिसाब से लिया। ठीक है। हाउ टू यूज थीम। थीम कैसे यूज़ करनी है वो यहाँ बता रखा कि एक फ़ाइल बनाकर उसमें ये ऐड करना है। थीम का नाम डाल दिया। ये सारी चीजें होती हैं इसमें। यही है, बाकी रेटिंग वेटिंग ड्रॉवर्स वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिलेंगे। ये रेटिंग के होते हैं ना ऑप्शंस, रेटिंग, 4 5 6। ये सारे रेटिंग के यहाँ पे दिए होंगे। मेरा मतलब स्टार में हाफ वाला भी रहता है, वो भी बढ़िया। हाँ हाफ वाला भी। क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉवर्स? ये है ड्रॉवर्स, तो ये जो नहीं, रेटिंग वाले को रेटिंग लिखा था ना। रेटिंग को रेटिंग नाम से ही शो कर किया हुआ है यहाँ पर। और ये ड्रॉवर्स में क्या है? ड्रॉर में जो साइड में नहीं खुलता है इस तरीके अच्छा, से, साइड बार। साइड पर, उसी को इन्होंने ड्रॉर नाम से शो किया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसको ड्रॉर ही बोला गया है। फुटर सेक्शन इन्होंने बना के दिया हुआ है, देखो फुटर सेक्शन अच्छा, काफ़ी, मतलब कुछ फुटर सेक्शन बना के दे रखे हैं, बाकी चेंज तो कर ही सकते हो खुद। इतने सारे सेक्शंस, हीरो सेक्शन भी इसने बना के कुछ दिया हुआ है। ये हीरो सेक्शन, ये वाला या ये वाला, ये लॉगिन फॉर्म, हीरो विद ओवरले इमेज लास्ट में। कंप्लीट लॉगिन फॉर्म बना हुआ है इसमें। हीरो विद सर ओवरले इमेज। अच्छा, ये वाला, ये वाला। हाँ तो इसमें वही है, गेट स्टार्टेड इमेज के ऊपर वो बना रखा है। टाइप करोगे इंडिकेटर्स, यही है बस, जस्टिस वगैरह। क्लिक करोगे तब कुछ होगा इसमें। कुछ नहीं होगा, या बना के दिया हुआ डिज़ाइन। बॉटम एंड इंडिकेटर, टॉप एंड इंडिकेटर। फिर ये मॉकअप करें, मॉकअप में फोन का लेआउट लिया है। ये तो वैसे फ़ोन के लिए बताया हुआ, फ़ोन का और डिज़ाइन दिया हुआ है कुछ। मेन तो हमारा वही ब्राउज़र वगैरह है, लॉन्ग स्क्रीन, कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये डेज़ी यूआई है, डेज़ी यूआई में मोस्टली सारे फील्ड्स दे रखे हैं, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो ना दिया हो। टेक्स्ट एरिया, ये सब कुछ ये कलर है इसके, इन्फो, सक्सेस वार्निंग, एरर, टेक्स्ट एरिया। टॉगल, सेकंड। हाँ टॉगल दिया है, टॉगल में काम कर सकते हो इसमें। टॉगल तो कोई बटन होता है कि ऑन ऑफ पे जो चीज़ें काम करती हैं, ये है टॉगल, ऑन ऑफ, इसी को टॉगल कहते हैं। ये टॉगल होता है इसमें टॉगल यही है, इसके साइज दे रखे हैं, छोटा बड़ा। मुझे लगा वो जो नेटबार है उसके ऊपर ही लगता है ना टॉगल। नहीं ऐसा, ये कलरफुल, ये कलर के दे रखे हैं, कलर वाले टॉगल। ये कैसा सब कस्टम कलर, दो कलर।
कलर चेंज कर सकते हो इसमें, यहाँ से कलर चेंज कर दो तो बन जाएगा। इसमें तो कोई खास ऐसा कुछ है नहीं कि ना बने। इसमें हमें तो जस्ट कोड उठाना है और लगा देना। ठीक है, कोड कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, उसमें चल जाएगा। फिर रेंज वाला भी है ना, रेंज लेवल। रेंज में वो जैसे वो साउंड वगैरह कम ज़्यादा नहीं करते, ओके, वही मिलेगा। कहाँ है रेंज? वही होना चाहिए आई थिंक रेंज में। हाँ वही तो है साउंड वगैरह जो मैं बता रहा था, स्टेप पर 2 3 4, उसी को रेंज बोलते और ये हैं। बाद लेवल, में फिर कलर दे दिए। लेवल भी है इसमें, लेवल बोलते हैं 1 2 लेवल भी ऐड कर सकते हैं। लेवल मेरे ख्याल से वो फील्ड का नाम होता है। लेवल ये इंडिकेटर है ना, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा। हाँ ये तो वो है, ये तो ज़्यादा यूज वैसे नहीं होता, कभी कभार हाँ, तो इनको स्टेप्स बोल देते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, कोड ये रहा। अब इसमें क्लास वही लग रही है, फ्लैग्स जस्टिफाई बिटवीन, पैडिंग एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट, मार्जिन इतना, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल छोटा, वही है सिर्फ सारी चीज़ें। बस क्या है कि क्लासेस ज़्यादा देखा जाए तो कोड में कुछ नहीं है, डी बना रखा है और क्लास लगा रखा है, उसी से और वो डिज़ाइन। बनी बनाई है तो हमें वो भी नहीं करना हाँ तो पड़ेगा। डायरेक्ट क्लास में बनाई है, विड्थ फुल स्क्रीन पे आना चाहिए, मैक्सिमम विड्थ कुछ मॉल पे विड्थ, फिर कैलेंडर, बिल्ड क्लासेस है। कैलेंडर किसमें था कैलेंडर? ऊपर ये ना, ये रहा डेटा इनपुट के नीचे, सो ये तो फाइल इनपुट है। कैलेंडर बना के दे रखा है, ये वाला डिज़ाइन ऐड करना हो तो बना हुआ है कैलेंडर। फिर इसमें जेएस लगाना पड़ेगा, चलेगा पूरा। ये इसमें कुछ जेएस नहीं लगाना, ये बना बनाया दे रखा विद जेएस। डेजी यूआई जो है उसके अंदर जेएस का लिंक भी तो था, तो वो कैच इसीलिए तो चेंज हो रहा है ये। तो चेंज नहीं होगा, हाँ चेंज नहीं होगा। और वो सिलेक्ट भी हो जाएगा। ये वाला कैलेंडर वो जो डेट चूज करोगे तो चूज हो जाएगा। हाँ वो तो चूज हो जाएगा, कोई डेट लो आगे। तो ये कैलेंडर है, इसमें कोड यहाँ पे गिवन है। कोड पूरा फाइल इनपुट में क्या होगा? फाइल अपलोड नहीं करते हैं वो अच्छा वाला, अच्छा, वो वाला है, ठीक ठीक। जिस पे क्लिक करते हैं तो फाइल अपलोड होती है। और वो बैकएंड से होता है सर? फ्रंट एंड में जाएगी तो बैक एंड में तो स्टोर होती है भाई, अपलोड तो फ्रंट एंड से ही होगी। अपलोड फ्रंट एंड से, हाँ अपलोड हमेशा फ्रंट एंड से ही होती है। ये भी डेट इनपुट, टाइम इनपुट, डेट इनपुट है, टाइम इनपुट है। और इसमें वो भी होता है ना, क्या बोलते हैं कि जैसे एक होटल की वेबसाइट है, हमें डेट चेक करनी, चेक इन डेट, चेक आउट डेट, तो वो भी आ जाएगा। ये तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, npm i ये इसमें इंस्टॉल नहीं होगा, अगर हमें इसको इंस्टॉल करना तो वही इंस्टॉल में जो हम कर रहे हैं इसमें तो इंस्टॉलेशन का कोड चलेगा ही नहीं। इंस्टॉलेशन का कोड चलता है फ्रेमवर्क में, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, उसमें आएगी ये कमांड, वहाँ इंस्टॉल कर तो सकते इंस्टॉल हो जाएगा ऐसे npm i हैं। हाँ डेजीवाई से इंस्टॉल हो जाएगा रिएक्ट में। तो ये जब इंस्टॉल होगा तो फिर ये फिर इंस्टॉल करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज काम करेंगी डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, वैसे नहीं काम करेगी ना बिना इंस्टॉल किए? या तो सीडी यूज करो, अच्छा, या तो सीधे यूज करें या तो फिर इंस्टॉल npm करो। इसमें इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिए हैं, दो ऑप्शन है। वो जैसे भी पहला स्टेप बता दिया कि ये करना है, उसके बाद आई थिंक एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा तो है ही नहीं।
ये दो ही हैं, एक तो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, एक तो इंस्टॉल करना है, फिर एक ये लाइन ऐड करनी है कि इसमें app.css वाली फाइल में या नहीं तो index। ऑफलाइन जब काम करेंगे ये तब के लिए। हाँ तब है जब रिएक्ट पे वर्क करोगे, नहीं तो क्योंकि नहीं तो सीडीएन ले लो। CDN ही है, अगर वो प्योर HTML चला रहे हो तो CDN लिंक का ही इस्तेमाल होगा। इंस्टॉलेशन का कोई कोड होता ही नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलेशन हमेशा सर्वर में होती है, HTML सर्वर थोड़ी ना होता है। सर्वर तो कोई फ्रेमवर्क होता है फ्रंट एंड का, सर्वर हमेशा वो होता है। फिर इसकी थीम चलेगी और ये क्या है, लेआउट एंड टाइपोग्राफी। इसमें वही हेडिंग वेडिंग दे रखे हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो ये पूरा चलेगा। लेआउट और टाइपोग्राफी में वही मिलेंगे, इतने हेडिंग होते हैं ये ना अनऑर्डरली, इसलिए अच्छा, जो ये HTML में पढ़ा है सारा ये तो वही, लेआउट टाइपोग्राफी और कुछ नहीं है इसमें। कोड भी कुछ नहीं है इसका। ये कलर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, एसेंट, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, एरर, जैसे बूटस्ट्रैप में प्राइमरी, सेकेंडरी। तो डेजी मतलब ये हमारा एलिमेंट सीएसएस के डेजी यूआई में ये सब चीजें हैं, हाँ जैसे कि बूटस्ट्रैप में जैसे कि बूटस्ट्रैप में तो वही चीज़ें इसमें। वही चीज है इसमें, लेकिन इसके हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत सारी है, ये अच्छी बात है। इसमें ऑप्शन ज़्यादा है, DGUI में भी है ये, ठीक है, एक वो WinDUI दिया था उसमें भी है ये। तो टोटल कितने होंगे ये लाइब्रेरी? लाइब्रेरी बनती रहती है नई नई, लाइब्रेरीज काफ़ी। अच्छा, मतलब 100 से ऊपर होगी। मतलब बहुत होती है मार्केट में, चीज़ें नई नई आती रहती हैं, तो उस हिसाब से काफी। जिस एक पे काम कर रहे हो नई नई कुछ चीज़ें तो नाम ही नहीं पता होंगे, सर्च करनी पड़ती है, मार्केट में आते रहते बनते रहते हैं चीज़ें। और आपने कुछ डेकोरेशन का भी शायद बताया ना लास्ट टाइम पे, उस पर क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली उसमें, किसमें? इसी में टैलेंट सर्विस में अपने कहीं पे क्लिक किया था तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रेशन कर रहा था उसका, लाइक पटाखे वगैरह फोड़ रहा था ऑटोमेटिक ऊपर जाके। वो इसमें दो प्री लाइन के अंदर था, प्री लाइन में था वो इसमें नहीं मिलेगा। वो, तो किस लाइब्रेरी में कैसे फीचर हैं उस पे है, बट ओ, कॉमन फीचर लगभग सब में मिलेंगे। अच्छा, कॉमन तो जैसे सही मिलेगा। कॉमन जैसे नेवर हो गया, ये सब चीज़ नहीं कार्ड हो गया। हाँ, अब कोई ना कोई लाइब्रेरी होगी उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करेंगे ना वो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने जैसे हेडर में लगा दिया डेजी यूआई और फुटर हाँ में लगा दिया मल्टीपल यूज़ यूआई। कर सकते हो, बट चेक करके देख सकते हो कि दोनों प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। फुटर में लगा दिया हमने प्री लाइन यूआई। हाँ लगा सकते हो, वो चलनी चाहिए चलिए दोनों का कि सही ओवर है, राइट ना करे उसे। एक दूसरे को क्लैश ना करे। हाँ बाकी यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ऐसा कभी यूज़ किया है, मतलब आपने तो एक ही लाइब्रेरी नहीं से एक बताया, ही एक ही लगाते हैं, या उसी तो से फिर सारा बूटस्ट्रैप कर लगा लिया, दिया या फिर टेलविंड लगा दिया, एक ही लाइब्रेरी यूज़ होती है। उसी से सारा आपने बना दिया। हाँ वो कुछ ऐसे जैसे कि पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, ऐसा एक कोड के लिए तो इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नए बार इसका भी चला रहे हो उसका भी चला रहे हो, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, क्लैश होने के और ये चांसेस जो होते हैं। लाइब्रेरी है सबका सीडीएन और सबका जीएसएम मिल जाएगा। सबका इंस्टॉलेशन होता है, जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं सबका इंस्टॉलेशन होता है, किसी पे भी जाओ चाहे। तो सबका सीडीएन मिलेगा ना? सीड इन गारंटी नहीं है, बट इंस्टॉलेशन अच्छा, जरूरी इंस्टॉलेशन है। की गारंटी है, ये सब हाँ जब offline से- इंस्टॉलेशन की गारंटी है, क्योंकि सर्वर पे प्रोजेक्ट चलते हैं, CDN की गारंटी नहीं है, मिले तो या ना मतलब मिले। पहले उसको लोकली बना लो। क्योंकि कुछ एडवांस लाइब्रेरी हैं तो फ्रेमवर्क में चलेंगी सारी, ओके। तो फ्रेमवर्क में तो चलेंगी ही चलेंगी, ये प्रोजेक्ट्स फ्रेमवर्क में बनते हैं। हम्म, तो टेस्टिंग के लिए CDN होता है, किसी को चेक करना हो कि मुझे तो इसी में देखना है, किसी को मान लो बूट्स रिएक्ट नहीं आता है तो उसको लगा के देखना चाहता है, तो CDN ही काम आएगा, उसको इंस्टॉल तो कर ही नहीं सकता उसे। इसलिए बिगिनर्स के लिए चीज़ें दी हुई हैं कि उन्होंने इसमें CDN, पता नहीं मेरे हिसाब से है या नहीं है, हो भी सकता है, मतलब इसमें दिया हुआ है, इसमें भी ये रहा स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें। ये जेएस है ना? हाँ JS का भी होगा, CSS का कुछ चीज़ें JS से ही चल जाती हैं डायरेक्ट, वो तो जितना CDN इनका है उतना ही लगाना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा। लाइब्रेरीज बहुत हैं, लाइब्रेरीज इतनी आसानी से कमांड एक पे ही बनेगी,
और वो धीरे धीरे समझ में आती है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आती ना लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप करोगे तो पहले बूटस्ट्रैप की कमांड बनाने में टाइम लगता है। तो क्राउजल तो सबके मिलेंगे यहाँ पर, ये तो बूटस्ट्रैप में भी है क्राउजल सारे, ठीक है। क्राउजल सब में ऐसा कुछ नहीं कि क्राउजल के, हाँ इसमें उसमें से वेराइटीज ज़्यादा दिख सकती है। वेरी गुड। रेटिंग वेटिंग यहाँ भी है, रेटिंग हमने वहाँ भी पढ़ा था। अब किसका अच्छा लगता है वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। सही है, मतलब तो फिर कुछ भी कर सकते हैं इसमें। मतलब हमें फिर यूआई यूज करना चाहिए, लाइब्रेरी यूज कर देनी चाहिए। हाँ लाइब्रेरी ही यूज़ करनी चाहिए जल्दी बनाने के लिए चीज़ों, क्योंकि लाइब्रेरी से जल्दी बनती है चीज़ें, वैसे नहीं बनेंगी। यूज करके और लाइब्रेरी समझ में तभी आएगा, टाइमलाइन इसके अंदर भी यही रहा। अब इसका टाइमलाइन ही देख सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर वे में दिखा रखा है इधर टाइमलाइन। 1 अगस्त को क्या क्या किया फिर करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। मतलब और इसमें व्यू। डैशबोर्ड का भी होता है, जैसे बगल में एक डैशबोर्ड आ रहा है राइट साइड में आपके। हाँ डैशबोर्ड बनाने के लिए डैशबोर्ड की चीज़ें होती है, पर डैशबोर्ड बनाने के लिए मैप वगैरह यूज़ करने होते हैं। अच्छा, ये उससे नहीं बनेगा? मैप से बनेगा ना डैशबोर्ड, ये मैप है, ऐसे चलाना है, मैप से बनेगा डैशबोर्ड। मैप का? चार्ट अच्छा से मैप है ये रहा। चार्ट दे रखे हैं इसमें, नहीं मैप भी है। ये रहे सारे मैप, चार्ट। डैशबोर्ड इन्हीं से तो बनाओगे मिक्स करके। मैप ये रहा वैसे। मैप भी है बट डैशबोर्ड इनसे बनेगा ना, हाँ डैशबोर्ड तो इससे बनेगा। कि कौन से चार्ट से कौन सा डेटा शो करना है। ये यहाँ पर वही तो दे रखे हैं सारे, ये मैप से ये फिर ये कि एरिया की सेल्स शो करनी है, क्या शो करनी है। और मैप अलग से, मैप तो वही गूगल मैप है, अच्छा और कुछ नहीं है। ये रहा, ये ऐसे कैसे दे रखा है ये? इन्होंने थोड़ा अलग डिज़ाइन में शो किया हुआ है, माइनस प्लस। नहीं पर ये मैप भी अलग तरह से आ रहा है। अच्छा या फिर ये अलग खुला है, लंदन का खुला हुआ इसलिए है क्या ऐसा? अब इन्होंने जैसा बना रखा है ना वैसे ही इन्होंने अरे स्टाइल्स इसमें अलग काफ़ी अलग तरह का बना रखा है, दिए वर्ल्ड हुए के हैं, हिसाब बबल्स से वगैरह भी दिए हुए हैं। अफ्रीका का दिखा रहा है। हमें वैसा नहीं, हमें नॉर्मल चाहिए रहता है। एडिटर बना बनाया दिया हुआ इन्होंने, एडिटर? ये रहा एडिटर। अच्छा अच्छा। इसमें कुछ भी लिखा, सिलेक्ट किया, बोल्ड कर कलर दिया, चेंज इटैलिक किया। कर दिया, तो ये एडिटर ही बोलते हैं इसे। ये भी बनाया एडिटर यहाँ पे दिया हुआ और ये डेटा टेबल्स में क्या है? डेटा टेबल्स डेटा टेबल। डाटा में ये कुछ थर्ड पार्टी के टूल हैं जो हमें इंस्टॉल करने होते हैं, तभी काम करते हैं डेटा टेबल। वही टेबल, मतलब टेबल ये बन के आ गई। इसमें सर्चिंग का भी ऑप्शन है, अच्छा कि अगर सर्च करोगे तो ये सर्च भी करके दे देगा, ठीक है। काफ़ी काम बना के दिया हुआ है ना, सिलेक्शन का भी है, डिलीट का ऑप्शन भी है, मतलब ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर इसके अंदर पेजिनेशन भी सेट करके दिया हुआ है। तो इतना काम तो इसने कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पे एडवांस यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो नेम को, शो भी फीचर कर। इसने ज़्यादा दे दिए। अब फीचर ऐड करते चला गया, अब जितनी फीचर, अब महंगा मोबाइल खरीदेंगे तो जितनी फीचर्स उतना महंगा मोबाइल, कोडिंग ज़्यादा हो जाती है ना उसमें, फीचर्स के हिसाब से पैसे। तो मतलब जो सैमसंग और एप्पल के जो मोबाइल आते हैं फीचर्स ज़्यादा होती है ना उनमें, कोई भी मोबाइल है ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा फीचर्स। बट कुछ जैसे कि वीवो वगैरह हैं, कुछ तो फीचर्स के पैसे भी, कुछ प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें मटेरियल लगा है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो कितना अच्छा है। गूगल पिक्सल या फिर हाँ प्रोडक्ट का वो भी देखा जाता है ना, मटेरियल कैसे यूज़ हुआ है उसमें। नॉर्मल एक फाइल अपलोड होगा। तो ये है, इसमें चीज़ें थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। यही मैं एनिमेशन दिखा रहा था, ये एनिमेशन इन्होंने इसमें दिया हुआ, कॉन्फिक्स का जो एनिमेशन है, कॉन्फिटी, यही काम करता है उस पर, इस तरीके का। ये कॉन्फिटी का एनिमेशन, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ता है। सीडीएन भी चल जाएगा इसका। सीडीएन तो HTML में कनेक्ट करने के लिए चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैसेज है, कुछ भी रख दो इसको तो।
ये तो मैसेज है, जैसे लॉगिन लिखा, जैसे लॉगिन हुआ ये दिखा दिया, या उसी का वो तो मैसेज है, कुछ भी शो करा दिया जाएगा। नहीं, टेलविंड में तो और कुछ नहीं है उसमें। टेलविंड में सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। फ्लैक्स लगाना है सेम, मतलब जो भी होगा यूआई केबल पे कर लो आप, लाइब्रेरी केबल पे। हाँ उसमें लगा के दे रखी हैं। वैसे भी जो चीज़ें फ्लैक्स लगाना है तो क्लासेस है, क्लासेस से सारा काम होता है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे वो क्लासेस बता देगा कि वही फ्लैक्स। फ्लैक्स उसमें डी फ्लैक्स लिखते हैं, यहाँ पे फ्लैक्स लिखते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखते हैं, यहाँ जस्टिफाई सेंटर लिखते हैं। ठीक है, बाकी सारी क्लासेस हैं ये कि हमें डायरेक्शन यूज़ करनी है तो इसके लिए फ्लैक्स रो, फ्लैक्स होल, फ्लैक्स रो, रिवर्स फ्लैक्स, ये डायरेक्शन ये दिया हुआ है। देखो इन्होंने प्रॉपर समझा रखा है कि अगर हम CSS लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन रो, और इसमें अगर हम लिखते हैं तो सीधा फ्लैक्स रो क्लास। ये कंपैरिजन करके दिखा रखा है हर चीज़, जिससे समझने में काफ़ी चीज़ों को आसानी हो जाती है। बिल्कुल भी यहाँ पर आसानी से समझा रखा है चीज़। अब जैसे कि हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखते हैं तो इसने यहाँ बताया कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग स्टार्ट, ये CSS में किया होगा, CSS में किया था ना हमने, तो इसीलिए इसने क्या किया, अगर क्लास लिखोगे जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई एंड से ये कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज इवन लिस्ट है, एचटी नॉर्मल, तो डायरेक्ट हम क्लास का यूज़ करके, ये देखो फ्लैक्स स्टार्ट दिया है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर कोड तो चलेगा नहीं, रन का ऑप्शन नहीं दिया। ये फ्लैक्स एंड का है, ये फ्लैक्स एंड सेफ, आई थिंक दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्टिफाई एंड है, ये बीच में गैप और दो बंद, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो थोड़ी देर के लिए चलवाया था मैंने, थोड़ी देर चलाने के लिए, थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए फिर बंद कर दो कोई। अभी 4.1 चल रहा है 4.1 और बूटस्ट्रैप 5.3 मिलेगा, ये 4.1 है। जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। हाँ JS बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। JS का भी मेन पूरा होता है। JS तो पूरा ही इसमें भी उसका यूज होता है लाइब्रेरी का, CSS की किस JS में, जैसे JS उसका भी उठा लिया। इसके लाइब्रेरी तो ऐसा उठाना कुछ नहीं, इसमें सीधा रिएक्ट चलेगा या एंगुलर चलेगा। उठाने का कोड नहीं है इसमें कुछ भी, इसमें वैसा नहीं। जावास्क्रिप्ट पहले सीखनी पड़ेगी इसमें। जावास्क्रिप्ट कोड को कम कर देती है लाइब्रेरी, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। वन डॉट JS ये, अब जब जावास्क्रिप्ट किसी जावास्क्रिप्ट जो हमारी लैंग्वेज हो किस लिए यूज़ की जाती है, जो वेब पेज होते हैं को डायनेमिक बनाने के लिए, और फ्रंट एंड का जो कोई जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज़ होगी तो फ्रंट एंड के वेब पेज को डायनेमिक बनाएगी। जैसे हमने कैलेंडर यूज किया, उसमें चेक इन चेक आउट किया तो चेंज होगा, तो नंबरिंग करी आपने। हाँ, वो जितने भी क्लिक करने की इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट हैंडलिंग का काम जावास्क्रिप्ट करेगी, वैलिडेशन का काम जावास्क्रिप्ट करेगी। ठीक है, तो ये सारे काम जावास्क्रिप्ट के हैं।
जितने भी इवेंट्स परफॉर्म होंगे वो जावास्क्रिप्ट से ही रेंडर होते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। वेरिएबल ब्रेंडन ईच ने इसको बनाया था जावास्क्रिप्ट को, और ब्रेंडन एच EICH, इस जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन एच ने बनाया था। इसमें जब कोई लैंग्वेज आती है तो उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें जो मेजर चेंजेस हुए थे 2009 में, फिर तो इसको एक नाम दिया गया था ES6 का, ES6 बोल दिया गया था। ठीक है, ES6 की जो फीचर्स होती हैं वो ES6, और 2015 में जब इसमें मेजर चेंजेस हुए तो ES5 बताया होगा ना, ES6 बताया था। 2009 में जो चेंजेस हुए उसको ES5 नाम दिया गया था, और जो 15 में चेंजेस हुए 2015 में ES6। चेंजेस का मतलब ये है कि इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड ऑन की गई थी। ठीक है, जो पुरानी फीचर्स थी वो थी, उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड किए गए। तो इसी को हम एक्मा स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं, जावास्क्रिप्ट की एक्मा स्क्रिप्ट। मतलब 15 में और 9 में चेंज हुए तो उसका नाम चेंज करके ES5 ES6 के नाम से भी हम इसी को जानते हैं, जिसमें प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट हैं, मैप, फिल्टर फंक्शन वगैरह, ये सारे ES5 ES6 के चेंजेस हैं। अब वेरिएबल का लैंग्वेज कोई भी करे, जावा, पाइथन, PHP, वेरिएबल हर लैंग्वेज में मिलेगा। तो वेरिएबल क्या होता है? एक प्लेस होल्डर होता है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं A = 10, तो इसमें क्या स्टोर होगा? जो 10 है वो A में स्टोर हो गया। तो A यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है जिसको प्लेस होल्डर भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल क्या हुआ? इन नेम गिवन टू द लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड, ऐसी जगह जहाँ पर हम डेटा को रखते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसा भी नाम रखना चाहो रख सकते हो, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हमने लिखा A = 10 और इसके लास्ट में सेमीकोलन लिखो या ना लिखो, ये ऑप्शनल है। सेमीकोलन लगाएंगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। अब इसको स्क्रीन पे शो करना है, तो स्क्रीन पे शो करने के लिए हमारे पास कुछ होते हैं फंक्शंस। टाइटल = due get, ये हमने इसमें लगा दी टाइटल। तो इसमें कुछ इस चीज को शो करने के लिए स्क्रीन पे, अभी जो मैंने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया है, वेरिएबल तो ऐसे ही बनेगा, वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शंस भी एक वर्ड है जो फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम करना। पब्लिक फंक्शन, फिर उसके आगे उसका फंक्शन का नाम। पब्लिक वगैरह नहीं, सिंपल लगता है इसमें डायरेक्ट। जावास्क्रिप्ट में सिंपल लगता है। फंक्शन का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी पर्पस के लिए ही बनाया जाता है उसको करने के लिए। तो फंक्शन ऐसे भी हैं जो जावास्क्रिप्ट में पहले से बने हुए हैं, ब्रेंडन एच ने फंक्शन बना रखे हैं, और बहुत सारे फंक्शन हम खुद भी बनाते हैं। अब जब हम अपना फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम जो भी चाहे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट अगर फंक्शन पहले से बना हुआ है तो उसका जो काम है वो वही काम करेगा। ठीक है, फंक्शन का जो काम है फंक्शन अपना काम करेगा। तो इनमें से कुछ फंक्शंस यहाँ पे, जैसे एक फंक्शन है console.log। अच्छा, उससे पहले
में इसको HTML से कनेक्ट करके चलाते हैं। HTML की एक फाइल बनाई, इसका नाम रख दिया है 1.htm या HTML और एक्सक्लेमेशन, और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो जरूरी है इसमें, वो अभी फिलहाल जावास्क्रिप्ट के लिए जरूरी नहीं है, वो मीडिया क्वेरी के लिए जरूरी होता है। तो हम जावास्क्रिप्ट का कोड चला रहे हैं, उसकी हमें फिलहाल कोई नीड नहीं है। वैसे रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको? मेटा वाला कोड रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रखोगे तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर चल जाएगा। राइट क्लिक, ओपन विद, कहाँ गया लाइसर का ऑप्शन? अच्छा 5 से चल जाएगा उसे, चलो। सेट भी काम नहीं करते। तो सबसे पहले इसमें एक फंक्शन हम यूज करते हैं, अलर्ट। अब ये जो अलर्ट फंक्शन है, ये हम एक बॉक्स, पॉपअप बॉक्स जो है मैंने बनकर हमारे पास आएगा, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं पास हो रहा है, ये पता चल जाएगा। हाँ, बस यही कि मैंने यहाँ पे मैसेज डाला कि 5 ये लिख दिया इसमें। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन देगा मैं यहाँ पर कि 5 मिनट्स लेफ्ट, मतलब यूजर के सामने पॉपअप बॉक्स आया, मैसेज दिखा है, और अगर यूजर इसको ओके करेगा तो ये मैसेज, इसमें देखो एक ही बटन होता है इसमें, ओनली ओके, कैंसिल का ऑप्शन नहीं होता है इसमें। मैसेज पढ़ लिया, वो ओके करे तो ये बटन क्या होगा हमारा, हट जाएगा। ओके हमने कहीं दिया नहीं है, वो डिफॉल्ट आ रहा है ना। हाँ, वो डिफॉल्ट बटन है, तो ओके ही आता है, उसको कमांड बटन भी कहते हैं। यानी क्या कंफर्म है, आर यू श्योर टू डिलीट? तो आर यू श्योर टू डिलीट यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। और इसमें 2 बटन आते हैं, एक नहीं आता इसके अंदर, ओके और कैंसिल। उसमें तो एक ही आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं। उसमें तो क्या है कि हर हालत में उसको ओके करना, मैसेज को हटाने के लिए। इसमें 2 बटन आ रहे हैं। इसमें 2 आते हैं, और इसको तभी यूज करते हैं जिससे कोई चीज डिलीट करनी। हाँ, जैसे एक मान लिया, आर यू एग्री, डिसएग्री, मतलब ऐसा कुछ मैसेज शो करना हो तभी हम डिलीट बटन बना हुआ, डिलीट पे क्लिक किया तो मैसेज आना चाहिए, आर यू श्योर, कि वो एक बार में डिलीट ना हो। एक बार पूछे, वो पूछेगा, अगर वो ओके करेगा तो ये जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कैंसिल से क्या होगा, बटन स्क्रीन से हट जाएगा। ओके से भी तो अभी वही आएगा, लेकिन वो करेंगे तो इसमें 2 बटन्स थे, अगर हमें बटन के बॉक्स आया उसी के अंदर वो क्या करता है, मैसेज शो भी करने लग जाता, मतलब शो करे, उसी के अंदर शो करे,
तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है प्रॉम्प्ट। पूरा नहीं है ये नीचे है इसमें। अब इसमें देखो, इसमें ओके कैंसिल इसमें भी आ रहा है, लेकिन बट इसके अंदर एक क्या है कि इनपुट बॉक्स आ रहा है जिससे HTML के फॉर्म में आता है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यूजर कुछ इंफॉर्मेशन इसमें क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। और यहाँ पे क्या ऐड करना है, वो मैसेज के लिए चाहो तो प्रॉम्प्ट में एक मैसेज दे सकते हो कि एंटर यूर एंटर नहीं लिख सकते हैं। इसको बंद करके चलाना पड़ेगा तब आएगा वो एंटर यूर नेम। तो मैं जो भी नेम डालूंगा वो की कर देता हूँ। अगर उसने जो भी नेम पास किया उसको एक्सेस करना है तो उसको एक वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा, जिससे कि लेट x1 लेट वाला पॉइंट तो बताया नहीं है। तो वेरिएबल अभी हमने ऊपर देखा कि वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर किया जा सकता है, वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर किया जा सकता है, वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर की जा सकती है। अब 2 नंबर ऐड करने का एक प्रोग्राम है, देखो लेट से, वेर से, अकाउंट से, इन तीनों का यूज करके हम वेरिएबल बना सकते हैं लेट वेर कॉन्स्ट। लेकिन जो लेट वेरिएबल बनाएगा वो लोकल होता है, लोकल उसकी रेंज लोकल होता है, मतलब विद इन स्पोर्ट। अभी तक अगर हम कुछ ना लगाएं इसमें से, मैंने लिखा x इज इक्वल टू डुकेट, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है, डुकेट। हमने कुछ नहीं लगाया इस पे। अगर हम कंसोल में इसका आंसर देखते हैं CLGX, तो एक तो कंसोल इधर होगा, यहीं पे राइट क्लिक, हाँ F12 से भी आ जाएगा इसमें, डुकेट आ रहा है इधर, तो ये X में डुकेट को स्टोर किया गया है। और मैं यहाँ पर, हमने लेट वेर कॉन्स्ट तीनों में से कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किया, तो जब हम कुछ भी नहीं लगाते तो इसमें ऑटोमेटिक वेर लगता है, अपने आप लग जाता है वेर। और ये काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट खुद करती है कि इसको डिक्लेयर कर देती है वेरिएबल को वेर एक्स। तो जो ये वेर एक्स लिखा है ये काम जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर का है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है इंटरप्रेटर, ये उसका काम है। अच्छा, और ये लोकल, एक लोकल का कॉन्सेप्ट होता है, ग्लोबल का कॉन्सेप्ट होता है। लोकल मतलब ये जो करली ब्रैकेट वाला सिस्टम है, ये अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो तो है ब्लॉक स्कोप जिसको कहते हैं लोकल, और करली ब्रैकेट के अगर बाहर है तो वो ग्लोबल है। का मतलब जो लेट है, लेट लोकल वेरिएबल क्रिएट करता है, वेर हमेशा ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करता है।
अब मैं इसके साथ लेट यूज भी करूंगा तब भी रिजल्ट सेम रहेगा। लेट x इज इक्वल टू 20 हमें देखो दो वेरिएबल बनाए, अगर दो वेरिएबल एक ही लाइन में बनाने हैं तो बीच में कॉमा यूज होगा x, ठीक है, बीच में कॉमा लगेगा। x की वैल्यू हमारे पास 20 है, y की वैल्यू इसमें क्या है 30 है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये चल जाएगा। x प्लस वाई यहाँ जैसे हम लिख देते हैं सम, ठीक है, मतलब फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है, ये खाली वेरिएबल है। इक्वल टू लगा दोगे x प्लस वाई। हाँ ऐसे कर देंगे सीधा x प्लस वाई। अब जोड़ने के लिए कोई फंक्शन नहीं बना हुआ इसमें, हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा, और जब हम इसको लिखेंगे ऐसे हमें इसका आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर 50 आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे डेटा ऐसा चाहिए होता कि सम ऑफ x एंड y इज 50, मतलब आगे का मैसेज चेंज कर रहा हूँ, तो ऐसे केस के लिए जब हम सिंगल कोट या डबल कोट यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब सिंगल कोट्स डबल कोट यूज नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है वो आ जाती है, कि सम के अंदर क्या स्टोर है वो रिजल्ट हमें मिलेगा। और अगर मैं लिख देता हूं ऐसे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन वो सम देगा, आंसर नहीं देगा, सम SUM प्रिंट करके देगा। सीधा प्रिंट आप कर रहे हो ना, जबकि हमें तो ये देखना है कि इसके अंदर ऐड होने के बाद रिजल्ट क्या है, तो ये चेक करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सम ऐसे दिखा दूं, ठीक है, और इधर इस तरीके से, बट ऐसे केस में क्या किया है, इसमें एरर दे दिया है। तो इन दोनों को, क्योंकि ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया वेरिएबल, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कॉमा लगा दो। अब अगर इसका रिजल्ट देखा जाता है तो सम इज इक्वल टू 50 आ गया। ये तो जो ज़्यादा यूज़ होता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर ये यूज़ होता है बैकटिक। इसको हम बोलते हैं, बैकटिक को एक स्पेशल नाम दिया गया है। ये कैसे लगता है, कौन सा बटन है? ये टैब के ऊपर है, अच्छा, ये रहा छोटा सा, अच्छा नॉर्मल वाला दबाएंगे तो टैब के ऊपर है। हर लैपटॉप में इधर ही होता है ना? हर लैपटॉप में इधर ही मिलेगा टॉप में। ये नहीं लगाना है एपोस्ट्रोफी, ठीक है, ये बैकटिक है, तो इसको यहाँ पे कहा जाता है स्ट्रिंग टेम्पलेट। स्ट्रिंग टेम्पलेट, स्ट्रिंग टेम्पलेट हम इसको बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग टेम्पलेट कहते हैं। ये क्या होता है इससे? ये भी प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, और एक इसी के साथ जब हम स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज करते हैं तो हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट के लिए वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल को जब हम स्ट्रिंग टेम्पलेट में एक्सेस करते हैं तो पहले आता है डॉलर, फिर करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल इसमें आ जाता है तो इस लाइन को देखो, जो लाइन हमने ऐसे प्रिंट की थी उसी लाइन को हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं बैकटिक के थ्रू। बैकटिक लगाया और इस बैकटिक में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सम ऑफ, अब मैं कहता हूँ सम ऑफ x एंड y इज सम,
ये तो सिंपल डायरेक्ट रिजल्ट हमें यही दे देगा, वो चलिए एक्स में एक्स की वैल्यू आई, वाई में वाई की और सम में सम की। तो ऐसी चीज़ के लिए हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे। टेम्पलेट तो लगा दिया है पैप्टिक, बट बचा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल कैसे यूज़ होता है, डॉलर, उसके अंदर वाली ब्रैकेट। तो इसको स्ट्रिंग इसको बोला जाता है इंट्रोपोलेशन। वेरिएबल तो इसी को बोलते हैं कि डॉलर के अंदर जो भी आ रहा है इंट्रोपोलेशन, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं इसको एक नाम दिया गया है इंट्रोपोलेशन। इंट्रोपोलेशन बोल दिया तो इसको हमें लेना है डॉलर, करली ओपन करली क्लोज, एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है डॉलर, करली ओपन करली क्लोज, एक यहाँ पर है डॉलर, करली ओपन करली क्लोज। अब आएगा सही। तो अब ये देगा सम ऑफ 20 एंट्रीज, ठीक है। या तो कॉमा लगाओ या फिर ये वाला सिंटैक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे प्लस भी चलता है इसमें, जावा लैंग्वेज वाला प्लस भी चलता है इसमें। जावा में जैसे हम प्लस यूज़ करते हैं तो इसमें प्लस से भी आंसर आता है, सेम आ रहा है। तो ये मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स। तो जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसमें लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, वेर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लगाएंगे तो वेर यूज़ करेंगे, मतलब ऑटोमेटिक वेर लग जाता, नहीं भी लगाते। लेट लोकल वेरिएबल के लिए यूज होता है, ब्लॉक के लिए, और वेर ग्लोबल के लिए यूज होता है। और एक कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट का मतलब एक बार उसमें कुछ पास कर दिया तो उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, वैल्यू फिक्स रहेगी। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू उसकी क्या होगी, वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। कि एक्स यहाँ पे लिखा हमने कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 100, और फिर मैं इसको ये भी कह दूँ कि क्या था, x इज इक्वल टू x प्लस 5 आ गया 5। तो जब हम x को प्रिंट करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा यहाँ पर, क्योंकि कॉन्स्ट लगा हुआ है इसलिए एरर आ जाएगी। कॉन्स्ट के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती। हाँ, लेट और वेर दोनों में से कोई भी लगाओगे तो 1005 आएगा आंसर, बट कॉन्स्ट के केस में नहीं आता। कॉन्स्ट में एक बार जो पास कर दिया फिक्स है, उसकी वैल्यू में प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। तो जब हमें किसी चीज़ को फिक्स रखना है प्रोजेक्ट के अंदर, कॉन्स्टेंटली चीज़ों को मूव करना है, तभी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्स्ट वाला केस है। और कंसोल का एरर चेक करना हो तो यहाँ पर कंसोल तो मैंने बता भी दिया, यहाँ पर अभी कंसोल था। कंसोल डॉट वार्निंग वगैरह शो करना है तो हम यहाँ वार्न का यूज़ कर सकते हैं। वार्निंग आ रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ये रही कि वार्निंग कहाँ शो होगी, मैसेजेस कहाँ से होंगे, एरर्स कहाँ से होंगे, ये यहीं पर आती है सारे क्वेश्चन। एसिंक्रोनस फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो मतलब वेट नहीं करते, ऑटोमेटिक नेक्स्ट सिंक होता है। अभी तक जो भी कोड हम कर रहे हैं वो सारा सिंक है, सिंक या सिंक्रोनस, मतलब सीक्वेंस में चलेगा, फर्स्ट ए लाइन चलेगी, नेक्स्ट ए लाइन चलेगी, तो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है। कंसोल के साथ यहाँ पे एरर वगैरह भी लगा सकते हो, एरर, और इधर अगर हम एरर मैसेज देते हैं तो एरर को शो कर देता है, इस तरीके से एरर आ जाएगी यहाँ पर।
यार अगर कोई एरर है, हम तो सिर्फ टेस्ट करके दे रहे हैं, इस फंक्शन से ये वाला मैसेज आता है, ठीक है, इससे ये मैसेज आएगा, इससे आएगा, ठीक है, इतना कर लेना। बाकी जावास्क्रिप्ट ही करेंगे कल, काफ़ी कुछ मैं जावास्क्रिप्ट कवर कर दूंगा कल। कल अगर ऑनलाइन लेना चाहो तो हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन लेना चाहेगा तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, और ठीक है। तो कब से, मतलब उसी टाइम से? मुझे बता दिए 3:30 का, 3 बजे का बैच है ना, तो 3 बजे ले लूँगा ऑनलाइन। 3 से अगर मुझे ध्यान न रहे कि मैं वेट कर रहा हूँ तो कॉल कर दिए मेरे पास 3 बजे, मैं लिंक तो शेयर 3 से कर। स्टार्ट होगा या उससे पहले भी आप करवा सकते हो? उससे पहले तो थोड़ी सी क्लास का इश्यू रहता है बैठने का, नहीं, अगर होगा तो मैं ऑनलाइन करा। ऑनलाइन में तो कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा मुझे, पहले भी करा दूंगा अगर पूछ लिए ले मेरे से। लूंगा, अगर या तो ऑफलाइन ही आ जाऊंगा मैं, हाँ, या तो ऑनलाइन अगर मैं इधर उधर बैठा हूँ तो पहले भी ले कॉल कर लूँगा, दूंगा। ठीक है। सैटरडे को थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है बैठने बैठने की। नहीं, आज तो खाली मिल गया। आज वो सर चले गए जल्दी, काफ़ी बार तो 4 बजे भी जाते हैं। हम लोग ऊपर ही बैठते नहीं तो हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था, मैं नीचे आया नहीं था ना, मैं चला गया था। मैं 4 बजे के आसपास आता नीचे, तब खाली, तो वो पहले चले गए क्लास लेके। ठीक है, चलो।